के उपचार के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से अधिकृत रुग्णावास के रूप में गौशाला को लेकर गोहाना के गड़ी उजाले खां गांव के ग्रामीण और गौशाला का प्रबंधन आमने सामने आ गए। जहां ग्रामीण गौशाला को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करवाने के लिए अड़ गए, वहीं गौशाला आरोपों के उच्च स्तरीय जांच के लिए तैयार है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए दूसरे पक्ष के आरोपों को चुनौती दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बीमार पशु और पक्षियों के उपचार के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से अधिकृत रुग्णावास के रूप में गौशाला को गोहाना के गड़ी उजाले खां गांव के ग्रामीण और गौशाला के प्रबंधन आमने सामने आ गए। जहां ग्रामीण गौशाला को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करवाने के लिए अड़ गए और वहीं गौशाला आरोपों की उच्च स्तरीय जांच के लिए तैयार है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए दूसरे पक्ष के आरोपों को चुनौती दे रहे हैं। और बता दें कि गोहाना पानीपत मार्ग पर गौशाला का संचालन 16 साल से राष्ट्रीय वैदिक परमार्थ ट्रस्ट कर रहा है। प्रदेश सरकार ने राज्य के 22 जिलों में पशु पक्षियों को समुचित उपचार के लिए एक रुग्णावास स्थापित किया है। सोनीपत जिले के रुग्णावास गोहाना में इस रुग्णावास में बकायदा पशुपालन विभाग के चिकित्सक बीमार पशु पक्षियों की देखभाल के लिए नियमित रूप से आते हैं और इसके लिए बड़ौता गांव में स्थित पशु चिकित्सालय की सरकार ने ड्यूटी लगा रखी है। ये गौशाला अपनी एम्बुलेंस से बीमार पशुओं को लाती है और उनका इलाज कराती है। गौशाला की रुग्णावास होने से इसमें गाय के साथ दूसरे पशु भी पक्षी मौजूद हैं। गड़ी उजाले खां गांव के सरपंच रविंद्र लडवाल के नेतृत्व में ग्रामीण जुटे हुए और साथ ही उन्होंने गौशाला को कहीं और शिफ्ट करने की मांग की है। इसके लिए प्रयुक्त बैनर पर ग्रामीणों ने अपने आरोपों के समर्थन में विभिन्न चित्र लगा रखे हैं। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों का कहना था कि मरने वाली गायों और साथ ही उनके बछड़ों को दफनाने की जगह उन्हें गोबर में छुपा दिया जाता है, जहाँ उन्हें आवारा कुत्ते खींचकर गाँव में घूमते फिरते हैं और इससे गांव का माहौल खराब हो रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि वो लोग गौशाला को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट किए जाने की मांग को लेकर एसडीएम से लेकर डीसी तक को ज्ञापन सौंप चुके हैं। आज इकट्ठे हुए हैं जी। पहले भी पंचायत हुई थी हमारे गांव में, एक अवैध रूप से गौशाला बनी हुई है सेक्टर 16 की जमीन पर। वो क्या करते हैं, जो गौ मर जाती है, जो बछड़े मर जाते हैं, उन्होंने उठावे बाहर डाल देते हैं, गोबर में दबा देते हैं, जिनसे गांव वालों को काफी परेशानी आवाजी। कुत्ते उनको उठाकर गांव के अंदर घसीटे जा हैं और जो लाचार गाय हैं उनको ये लेते नहीं है। जो शहर के आदमी है जिन्हें ये नु दिखाते कि हम धर्म कर रहे हैं, धर्म कमा रहे हैं, उनसे गायों को ले लेते हैं, पीछे छोड़ देते हैं। उनकी भी वीडियो हम दे चुके हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये लोगों को सर्व भ्रमित कर रहे हैं, तकलीफ गाँव वालों को है। आज हम ये फ्रॉड गौशाला जो बन रही है गांव के साथ में, इसके विपक्ष खड़े हुए हैं कि इसको हटाया जाए। कौन सी गौशाला है, क्यों, क्या दिक्कत आती है? इससे दिक्कत आती है, ये मरे हुए बछड़ों को बाहर डाल देता है। बहुत दिनों से परेशान है, बहुत दिनों से। और कभी भी चले जाना इसकी गौशाला में, जो गाय ताजी ब्याती है ना, तो उसके छोटे बछड़ों को रखता ही नहीं है, गोबर में डाल देता है। ऐसे ही लोगों को बदबू आ रही है घर में, ऐसे कुत्ते खा रहे हैं, गौ मांस खा रहे हैं। ऐसे हम नहीं देख सकते, हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, ऐसा सीन हम नहीं देख सकते। इसलिए हमने डीसी से लेके एसडीएम सब हर एक जगह इसके खिलाफ ज्ञापन दिया है और लगातार इसका हम प्रतिरोध करते रहेंगे। उधर राष्ट्रीय वैदिक परमार्थ ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने कहा कि गौशाला में किसी प्रकार से कोई अनैतिक काम नहीं होता। जो लोग आरोप लगा रहे हैं वे शरारती किस्म के लोग हैं। गांव हमारे साथ है। गोहाना में ये लावारिस घायल पशु और पक्षियों के लिए बनाया गया है और कुछ गांव के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। वे कभी गौशाला में आकर तोड़फोड़ कर जाते हैं और कभी दान पात्र उठा कर ले जाते हैं। हमारी गौशाला मान्यता प्राप्त और राज्यपाल से अनुमति के संविधान के अनुसार काम करने वाले हैं। देखो, परसों भी हमने एक चर्चा की थी इस मुद्दे पे, बड़ी गहन चर्चा हुई थी। और जो ये गांव का नाम लिया जा रहा है, गांव के चुनिंदा ही कुछ लोग हैं जो शरारती तत्व हैं। गांव का कोई विरोध नहीं है, क्योंकि एक पुण्य का काम किया जा रहा है। यहाँ उपचार किया जाता है चोटिल पशुओं का, पक्षियों का, और बहुत अच्छी संस्था है। पिछले 16 साल से चल रही है, 2009 से रजिस्टर्ड बॉडी है ये। और आज तक तो इस तरह की कोई बात आई नहीं है। किसी
अननेसेसरी विवाद को एक प्रमोट किया जा रहा है। बहरहाल गौशाला को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए पक्ष के आरोपों को चुनौती दे रहे हैं। अब देखना होगा कि इनकी समस्याओं को हल कब और कैसे निकलता है। गोहाना से टोटल टीवी के लिए सुनील जिंदल की रिपोर्ट।